ये कवि सम्मेलन अब अपनी ऊंचाइयों की तरफ है और मैं कहां से और आगे ले जाऊं। जयदीप यहाँ पर एक ऐसा होनहार युवक है, अभी 2 वर्षों में अपनी पहचान उसने पूरे प्रदेश स्तर तक बनाई है। उसके श्रृंगार के गीत, श्रृंगार लिखना कठिन है, विशेषकर संयोग श्रृंगार, क्योंकि आदमी भटक जाता है और कहीं ऐसी बातें लिख देता है कि वो श्रृंगार से हट जाती हैं। लेकिन जयदीप का श्रृंगार मैंने कई बार मंचों पर सुना है। जिन्होंने अभी क्या शाकुंतलम पढ़ी है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को सुना है, हमारे मन में सुना है, वो श्रृंगार को वास्तव में सुनते हैं, जानते हैं। श्रृंगार में सभी 33 संचार कुंतला के हृदय रूपी भोजपत्र पर किया गया दुष्यंत का हस्ताक्षर है। तो निश्चित ही श्रृंगार की एक सीमा है। गरिमामय श्रृंगार आपका ये बेटा, आपका ये अनुज लिखता है। आपकी स्नेही तालियां चाहता हूं उसके लिए। वो आए और सुंदर से गीत पर करके इस मंच पर आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। जयदीप हमारे मंच पर जी। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हिंदी साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती बस्ती से मैं नवल जयदीप प्रबुद्ध मंच और आप सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। गुरु जी ने भूमिका श्रृंगार की बना दी है। मैं श्रृंगार आप लोगों को अवश्य सुनाऊंगा। मातृशक्ति की भी अधिकता है यहाँ, उन्नति के संभव नहीं है। एक छंद नारियों को समर्पित करते हुए गुरुजी पढ़ रहा हूँ। क्या कहने कि ममता था सिंधु के समान धरा पर, ममता था सिंधु के समान धरा पर, ऐसी नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। क्या बात। गार्गी अपाला लक्ष्मीबाई जैसी नारियों का नित्य सुबह शाम गुणगान होना चाहिए। तो पन्ना धाय का जो देश प्रति बलिदान रहा, उस बलिदान का जयगान होना चाहिए। और जयदीप देवी मान पूजी जाए नारी यहाँ, ऐसा हिंदुस्तान का विधान होना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान का विधान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जो आज के समाज में बदनाम है, संख्या ज्यादा है, भूमिका में मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा, केवल कविता से आपको जोड़ता हूँ। श्रृंगार जो आज के समाज में बदनाम हो गया है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है गुरुजी? सुनिए कि एक दूजे पे दोनों फिदा हो गए, एक दूजे पे दोनों फिदा हो गए, चंद लम्हे न गुजरे जुदा हो गए, और राधिका राज रानी बनी ना मगर प्रेम पा कर के मोहन खुदा हो गए। प्रेम पा कर के मोहन खुदा हो गए। 4 पंक्तियां इसी बिरादरी की ओर देख लीजिए। जैसा आपका साथ मिलेगा उसी हिसाब से मैं रूट बदल दूंगा। मेरे पास जनवादी शायरी भी है। जैसा टाटम्बरी गुरु जी का आदेश है कि यहाँ मैं वही पढ़ूं। महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी को पता है कि राम मंदिर पर लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन अयोध्या में, गुरुजी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अयोध्या में राम मंदिर की डिबेट में हम लोगों ने, गुरुजी ने, हम लोगों ने राम पर भी बोला। तो 4 पंक्तियां मैं यहाँ से प्रेम की उठाता हूँ कि सब हो रहे खुदा कोई बंदा नहीं मिलता, सब हो रहे खुदा कोई बंदा नहीं मिलता, सयाद के शहर में परिंदा नहीं मिलता, और चिलमन में उन्हें देख मेरे होश उड़ गए, पर्दे में उन्हें देख मेरे होश उड़ गए, वो होते बेनकाब तो जिंदा नहीं मिलता, वो होते बेनकाब तो जिंदा नहीं मिलता। थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग आएंगे हमारे रास्ते पर। मैं एक और प्रयास कर रहा हूँ, सुनिए। नहीं, जब समझ में आए, 5 दिन में समझ में आए, 5 दिन बाद ताकि बजाना। जी 4 पंक्तियां और देखिए कि बहे, और हल्का कर रहा हूं मैं श्रृंगार को। जी जी। तीसरी श्रेणी में आ रहा हूं, सुनिए कि बहे आंसू अगर तेरे जिगर रोता हमारा है, बहे आंसू अगर तेरे जिगर रोता हमारा है, अगर गुजरे गली से तू लगे टूटा सितारा है, और बसाएंगे निगाहों में तुम्हें जानम हमेशा हम, ये दिल कल भी तुम्हारा था, ये दिल अब भी तुम्हारा है, ये दिल कल भी तुम्हारा था, ये दिल अब भी तुम्हारा है। 4 पंक्तियां और सुनिए कि कैसे प्रतिबंध लगते हैं प्रेम पर। कि देखना उनकी जानिब मना हो गया, देखना, वाह वाह, देखना उनकी जानिब मना हो गया, दिल का अरमान सारा फना हो गया। सुनिए, देखना उनकी जानिब मना हो गया, दिल का अरमान सारा फना हो गया,
और उनके आते खिली चांदनी हर तरफ, उनके जाते अंधेरा घना हो गया। उनके आते खिली चांदनी हर तरफ, अच्छा। उनके जाते अंधेरा घना हो गया। जब आदमी के दिन बदलते हैं तो उसके बोलचाल, चाल चलन, उसके विचारों में कैसे एकाएक परिवर्तन आता है। दो शेर गुरुजी इस पर देखिए कि हम तकल्लुफ में आदाब कर क्या लिए, औपचारिकता में हमने सलाम क्या किया। प्रभाव देखिए कि हम तकल्लुफ में आदाब कर क्या लिए, वो तो खुद को शहंशाह समझने लगे। वाह 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 वाह। हम तकल्लुफ में आदाब कर क्या लिए, वो तो खुद को शहंशाह समझने लगे। और अब मेहरबान जयदीप हो क्या गया, रंग गिरगिट के माफिक बदलने लगे। रंग गिरगिट के माफिक बदलने लगे। और जैसा कि नए युवाओं का मैं ही गुरुजी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, सबसे कम उम्र का मैं ही हूँ। बिल्कुल। जब कविता में हम लोग आते हैं तो उचित मार्गदर्शन की कमी से या किन्हीं कारणों से जो गुरु का चयन, वैसे महाराज जी बैठे हुए हैं, सदगुरु की महिमा अनंत। अगर आपको दोनों कंडीशन में सोच विचार के गुरु का निर्धारण करना है, आप अगर गलत समझे तब भी नुकसान और गलत को अच्छा समझे तब भी नुकसान। इसलिए ये बहुत बारीक मामला है। तो टाटम्बरी गुरु जी बैठे हुए हैं हमारे, आप गुरु जी हैं। मैं दो शेर पढ़ रहा हूँ एक शिष्य की तरफ से गुरु के लिए कि हमारे पास द्रोणाचार्य, हमारे पास द्रोणाचार्य, हमको भय नहीं किंचित। हमारे पास द्रोणाचार्य, हमको भय नहीं किंचित। कोई चिड़िया हो या मछली निशाना साध लेते हैं। अच्छा है, अच्छा है। वाह वाह वाह। हमारे पास द्रोणाचार्य, हमको भय नहीं किंचित। कोई चिड़िया हो या मछली निशाना साध लेते हैं। और तुम्हें अगर छींक आ जाए तो सीधे एम्स जाते हो। हम अपने जख्म पर कपड़ा पुराना बांध लेते हैं। हम अपने जख्म पर कपड़ा पुराना। अरे जयदीप फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। वाह वाह वाह। तालियां तालियां। वाह। अरे क्या लिखा है, क्या लिखा है। वाह 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 वाह। हमारे पास द्रोणाचार्य, हमको भय नहीं किंचित। अच्छा है। कोई चिड़िया हो या मछली निशाना साध लेते हैं। और तुम्हें अगर छींके आ जाए तो सीधे एम्स जाते हो। हम अपने जख्म पर कपड़ा पुराना बांध लेते हैं। हम अपने जख्म पर। महाभारत का दृश्य आप सब याद कीजिए। कौरव और पांडव दोनों पक्षों ने छल किया है। अभी संचालन महोदय गुरुजी बता रहे थे कि जहाँ संपत्ति का बंटवारा होता है वहाँ महाभारत होती है, और जहाँ विपत्ति का बंटवारा होता है वहाँ रामायण होती है। इधर न राम राज्य लेना चाह रहे हैं, न भरत लेना चाह रहे हैं। गेंद बन गया है साम्राज्य। अब आप पंक्तियां सुनिए कि कृष्ण प्रणतज शस्त्रधारी हो गए। ये मैंने गुरु जी से प्रेरित होकर लिखा है कि कृष्ण प्रणतज शस्त्रधारी हो गए, गुरु अंगूठे के शिकारी हो गए। कृष्ण प्रणतज शस्त्रधारी हो गए, गुरु अंगूठे के शिकारी हो गए। और द्रौपदी किस पर भरोसा आप करे, जब युधिष्ठिर ही जुआरी हो गए। द्रौपदी किस पर भरोसा आप करे, जब युधिष्ठिर ही जुआरी हो गए। और महाराज जी लोग बैठे हुए हैं। साधु संतों पर बहुत आरोप लगे, किसी की बुराई कर देना बहुत आसान है। मैं सफाई में एक शेर पढ़ रहा हूँ गुरुजी कि जब युधिष्ठिर ही जुआरी हो गए और साधु बनकर एक ने लूटा उसे, साधु बनकर एक ने लूटा उसे, और कलंकित सब पुजारी हो गए। अच्छा। और कलंकित सब पुजारी हो गए। युवाओं के लिए मेरा शेर कि और कलंकित सब पुजारी हो गए, जो नवाबी शौक रखते थे कभी। अच्छा है, वाह। जो नवाबी शौक रखते थे कभी, वो मोहब्बत में भिखारी हो गए। वो मोहब्बत में भिखारी हो गए। चार पंक्तियां गुरुजी जो मैंने लिखी शायद कविता हो गई है। एक शब्द आया है बहर, मंच आप सब जान रहे हैं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, बहर मतलब छंद। अब मेरी कविता आप सुनिए। आज मंचों की हालत देखिए, बस केवल एक शब्द आप पकड़े रहिए, बहर मतलब छंद। सुनिए पंक्तियां जी कि तुम्हारे हम सफर जितने हैं दो दो साथ करते हैं। तुम्हारे हम सफर जितने हैं दो दो साथ करते हैं, विदूषक मंच के साहित्य पर आघात करते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम्हारे दूसरा फ्लोर सुनिए कि तुम्हारे हम सफर जितने हैं दो दो साथ करते हैं, अदब पर मंच के जोकर मुसलसल घात करते हैं। और कमी तुम क्या निकालोगे हमारी शायरी में, जब हमारे घर के बच्चे तक बहर में बात करते हैं। हमारे घर के बच्चे तक बहर में बात करते हैं। हमारे घर के बच्चे तक बहर में बात करते हैं। गुरुजी अगर आदेश हो तो मैं वो कविता। जी जी धन्यवाद, आपका आदेश सर्वोपरि है। मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ।
जो किसी भी पार्टी का प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं और किसी कवि का होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो आपको दिखे वो साहित्यकार का फर्ज है कि उसको आपके सामने हुबहू रख दे, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण है। मैं कविता यहाँ से शुरू करता हूँ। दिन में और रात में और दो तरीके की जिनकी बातें होती हैं, कविता सुनिए उनके लिए पंक्तियाँ कि दिन में कहते हो हमारा देश हिंदुस्तान है, दिन में कहते हो हमारा देश हिंदुस्तान है, इसकी खातिर मर मिटेंगे ये हमारी जान है। रात में बदले सुरों में बात करते हो मियाँ, डाल कर मुंह में जबां आघात करते हो मियाँ, देख कर हाले वतन एक बार रोते हो नहीं, मसला कोई भी हो गमगीन होते हो नहीं, दिख रही तुझ में झलक मोकाह के किरदार की, तुझसे बदबू आ रही है देश के गद्दार की, तुझसे बदबू आ रही है देश के गद्दार की। और जब आप चाहते हैं कि देश की उन्नति हो, ये देश तरक्की करे, तो आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? प्रश्न करती हुई मेरी ये रचना कि इसकी माटी उर्वरा हो चाहते हो क्यों नहीं, गांव घर उपवन हरा हो चाहते हो क्यों नहीं, देश में चैनो अमन हो चाहते हो क्यों नहीं, एक धरती गगन हो चाहते हो क्यों नहीं, चाहते हो हर समय इस देश का नुकसान हो, अनवरत सिंदूर सीमा पर कोई बलिदान हो, पर तुम्हारा स्वप्न होगा दफन कब्रिस्तान में। आज भी राणा शिवा जिंदा है हिंदुस्तान में। अच्छा। आज भी राणा शिवा जिंदा है हिंदुस्तान में। अंतिम मन सुन लीजिए इस कविता का। बहुत अच्छा। कि वो जमाना और था जब मौन थे लाचार थे, वो जमाना और था जब मौन थे लाचार थे, अपनी माँ को माँ भी कहने के नहीं हकदार थे, शस्त्र थे सम्मुख मगर पाँव में जकड़ी बेड़ियां, सिंह पिंजरे में फंसा हो वक्त की मजबूरियां, कल नया सूरज उगेगा सोचकर इस आस में, रात काली कट रही थी बस इसी विश्वास में, दिन हमारा लौट आया हर सपन साकार है, आज हिंदुस्तान में एक शेर दिल सरकार है। अच्छा। आज हिंदुस्तान में एक शेर दिल सरकार है। ये तो मैंने आप लोगों के लिए जो मेरे पास था मैंने सुना दिया। एक छंद गुरुजी मैंने लिखा जिसमें मैंने एक भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया है, डमरू घनाक्षरी, मंच का आशीष मिल जाएगा, मेरा आना सार्थक हो जाएगा। एक भी मात्रक प्रयोग नहीं है गुरुजी, आशीर्वाद मिले आप सबका जी। कि तड़फत तन यह तरसत मन यह घर घर बरसत उमड़ उमड़ अब, बाबा तड़फत तन यह तरसत मन यह घर घर बरसत उमड़ उमड़ अब, नयन भरत जल हसत सकल खल कहत नगर जन कब तक यह सब। अच्छा। तो चमकत रजकन महकत उपवन बरसत जम जम उतरत अब रब, इधर सजल मन लखत सहर छन अधर कहत अब सनम गा।